मुझे पता है बहुत बड़ी गलती है, पर ठीक है। रशियन लैंग्वेज सीधी गुजराती से कनेक्ट की और सीधा की चल। ओ माय गॉड, नीट में इतना सारा कंपटीशन, कुछ भी कर सकते हैं, नर्सिंग, बीफार्म, कुछ भी कर लेके आए। 1 महीना ऐसे करने के बाद प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज, ऐसे सीधा मारते मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि अभी चुप हो जा, अभी तूने एक और बार रीनीट का नाम लिया ना, जस्ट हटा। जब हम जो बोलेंगे ना वही करेगी तू, और आगे कुछ नहीं सोचेगी। बीएससी करके साथ में मार्क्स लाएगी। अरे मैं कॉलेज में हूँ, मैं 11th में भी साइकिल लेके जाती थी यार। पूछा कि तुझे जाना है, मैंने बोला मुझे पूछा जाना है कि तुझे जाना है कि नहीं। ठंड में मैं मर जाऊंगी उधर, मैं नहीं रह पाऊंगी। मेरे घर वालों ने तो मुझे बोला ही था कि बेटा रहने दे, अभी तो उतनी ही है एमबीबीएस में। मैं सोच रही थी कि पापा ही सामने से आके मुझे बोलते कि बेटा नहीं करना है अपने को बाहर। मनाया उनको, और मुझे लगता है कि इधर आके मेरी लाइफ बदल। बहुत स्कैर्ड और कंफ्यूज्ड हो तो बस तुम। My name is Rajvi and no, I am not here to convince anyone to take MBBS in Russia. I just want to tell my story कि जब मैं ये स्टेज पे थी, मैं भी आपकी तरह scared, confused कि अभी आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो if you are someone who is thinking about MBBS in abroad, in India, no matter anywhere, maybe this will help you to feel less more alone. So मेरी ये डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट होती है 11 से। मैंने उधर तब मैंने साइंस लिया, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती है, पर ठीक है। मैंने पहले साइंस लिया, तो तब मैं 11th में स्कूल में थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए नीट देनी होती है। मुझे सब बोलते थे कि 12th बोर्ड में ये आएगा, 12th बोर्ड में वो आएगा। तो मुझे बस ऐसा ही था कि 12th बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है और बस सबको दिखाना है कि बस साइंस में भी मैं अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले पूरे अगेंस्ट थे कि बेटा तू साइंस क्यों ले रही है, तुझे साइंस क्यों लेना, डॉक्टर ही क्यों बनना है। पर मुझे अंदर से था कि नहीं, मैंने बचपन से डिसाइड किया है कि नहीं, मैं डॉक्टर ही बनूंगी तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो डॉक्टर बनना था, पर पता नहीं था कि अच्छा है नीट भी देनी होती है। सो फिर हमारा कुछ प्लेसमेंट हुआ और फिर मैं एलएन में गई, तो उधर जाके मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, नीट में इतना सारा कंपटीशन, नहीं होगा भाई, नहीं होगा मेरे से। और उधर के सब बच्चे 11 से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक अभी क्या करना है मुझे, और सब बोलते थे कि अरे बेटा 12th में अभी तू 11 की प्रिपरेशन कैसे कर सकती है। तो फिर मुझे ऐसा था कि चलो बोर्ड पे तो अच्छे से ध्यान देते ही है, और फिर साथ में नीट में भी देते। तो 12th में मैंने जितना भी कुछ पढ़ा उस सबसे मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए पहली बार नीट में, और 12th बोर्ड में भी। तो फिर नीट में अच्छे खासे मार्क्स आए थे, तो मेरी बहन और वो सब ऐसे डॉक्टर है, मतलब BAMS कर रहे थे। तो फिर मैंने कि और एक बार नीट देती हूँ, क्योंकि सब ऐसा ही बोलते हैं कि अगर 12th बोर्ड में ध्यान देने के बाद अगर नीट में ठीक मार्क्स आए तो रीनीट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पूरे फोकस के साथ नीट की प्रिपरेशन नहीं की, पर मुझे नहीं पता था ना कि अच्छा फोकस के साथ नीट की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती बेटा। तो फिर मेरे घर वालों ने तो मुझे बोला ही था कि बेटा रहने दे, और मेरे सोसाइटी वाले मुझे बोलते अरे बेटा तू फेल हुई है क्या, तुझे वापस क्यों देनी है नीट। अरे आंटी मैं फेल नहीं हुई हूँ, मुझे बस एक बार और ट्राई करना है कि अगर मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ तो मैं क्यों ना। तो मुझे बोलते हैं कि तू कुछ भी कर सकते हैं, नर्सिंग, बीफार्म, कुछ भी कर ले, क्या ही हो गया। और मेरे पापा को तो इतना गंदा शौक है कि मुझे बस लेके जाए कि चल बेटा बिजनेस करवाता हूँ तुझे। तो वो मुझे ऐसा था कि नहीं, इसमें नहीं जाना। मुझे पता है कि अगर मैं बीफार्म, फिजियो, मैंने कुछ भी किया, मेरी डॉक्टर रहने नहीं देंगे। बस मेरे नाम में डॉक्टर लग गया, मुझे बाकी सब काम ही वो बोलेंगे कि वो कर वो कर वो कर। तो फिर मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे एक बार प्लीज़ ट्राई करने दो, प्लीज़ ट्राई करने दो। 1 महीना ऐसे करने के बाद प्लीज़ पापा, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी प्लीज़, मुझे बोला कि ठीक है एक चांस तुझे देते तो नीट कर ले। तो फिर मैंने बोला मुझे अहमदाबाद भेज दो, उधर अन अकेडमी पे मुझे करना है रीनीट, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अन अकेडमी के सारे वीडियो देख के नीट अच्छे से निकाला था। तो मैंने सोचा ठीक है चलो देते हैं वापस। तो मैं उधर गई, फिर अहमदाबाद में मेरे नए दोस्त बने, फिर नया कल्चर देखा, फिर वही वापस घूमे। तो जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उससे थोड़े कम मार्क्स आए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे घर वालों से डांट पड़ी, वो तो बहुत पड़ी, पर मेरे बहुत कम मार्क्स नहीं आए थे। पर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, और ऊपर से 2024 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, इसलिए मैं नहीं ले पाई एडमिशन उधर।
तो फिर मुझे बोला कि अभी बेटा तू चुपचाप हम जो बोलेंगे ना वही करेगी तू, और आगे कुछ नहीं सोचेगी। फिर भी मैं बुक बनाए जा रही हूँ कि अरे ये लिखती हूँ, वो लिखती हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। वापस मुझे सब कान भरे कि मेरे दोस्तों कि और एक बार नीट दे दे, उसमें क्या हो गया, अगर MBBS करने है तो दे दे, लोग तो 5-5 बार नीट दे दे, तू तो बस एक और बार दे रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई वॉज पूरा ब्रेन वॉश हो गया था मेरा कि हाँ वापस देते। पापा को मना, मेरे पापा ऐसे सीधा मारते इधर कि अभी चुप हो जा, अभी तूने एक और बार रीनीट का नाम लिया ना, जस्ट शट अप। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है मेरे पापा को मनाने की और घर वालों को मनाने की कि अभी मुझे और एक बार नीट देनी है। तो मैंने सोचा कि मैं BSc कर लेती हूँ और साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करूँगी, और फिर सीधा नीट दे के घर वालों को सीधा ऐसे शौक हो जाएंगे, अरे बेटा कहाँ से आए इतने सारे मार्क्स। फिर मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि जब तू पूरी तरह से फोकस होकर तू मार्क्स नहीं ला पा रही थी तो तू BSc करके साथ में मार्क्स लाएगी। तो फिर मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट करके खुद का ईगो थोड़ा ऐसे करके बोला कि अभी साइड हो जाओ, अभी रीनेट। और मुझे तुम सबको भी यही बताना प्लीज़, अगर तुम लोगों ने एक बार रीनेट कर लिया है मत करो, बहुत गंदा डिसीजन है वो। लगता है मुझे सब यही बोलेंगे कि हाँ और एक बार दे दे, हो जाएगा, नीट इजी है। पर मैं वो अभी बुक खोल लें, बायोलॉजी की बुक देख के मेरी ऐसे हो जाती थी, नहीं अब ये बुक्स वापस नहीं खोलनी है। मेरी एक फ्रेंड ने तो सब चीज़ें बेच दी कि अगर मुझे ख्याल आया वापस रीनीट का फिर भी करना ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि नहीं अब नहीं करना है ये सब। तो फिर मेरे पापा बोलते कि वापस फिजियो B.Pharm या तो बिजनेस में ही आ जा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे था कि नहीं डॉक्टर तो बनना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, MBBS नहीं सही तो BAMS ही सही। तो फिर मैं मेरे मार्क्स के हिसाब से BAMS की सारी लिस्ट में जो जो कॉलेज थी वो सब लिख रही थी, तो उसमें मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट में एडमिशन। तो मुझे ऐसा था कि चलो ले लेते। तो हम लोग कॉलेज भी उधर देखने गए थे। 99% वी आर श्योर कि नहीं अभी इधर ही लेना है। मेरी मम्मी बोलती कि ठीक है इधर तक बस भी आती है तो बस में जाएगी, बस में आएगी। फिर मुझे वो हुआ कि अरे मैं कॉलेज में हूँ, मैं 11th में भी साइकिल लेके जाती थी यार, मुझे नहीं जाना है बस में। और मुझे पता था कि वो कॉलेज इतनी दूर है कि मुझे वो एक्टिवा लेके नहीं जाने देंगे। और फिर मुझे ऐसा था कि फिर कॉलेज में भी मैं बस में जा रही हूँ तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। तो फिर पता नहीं कहीं से, तो रसिया का तो अब्रोड का मैंने कहीं से नहीं सोचा था। मुझे ऐसा था कि नहीं उधर तो नहीं जाना है, मतलब मैंने सोचा था, पर मेरे घर वालों को अगर मैं रीनीट के लिए नहीं मना सकती, रसिया कैसे मनाऊँ। तो मुझे पता था कि नहीं आओ, मेरे घर वाले यही कॉलेज में अभी मेरा एडमिशन करवाएंगे और कहीं पे ही नहीं करवाएंगे। तो मुझे था कि अभी इससे कैसे निकलूँ, मैं कैसे निकलूँ। तो फिर कहीं से तो हाँ ये जो नीट से बाहर जाते हैं ना तभी ये लोग पैम्पलेट देते हैं कि बेटा रीनीट करने वापस आना ऐसे। तो उधर पे कहीं पे अपलोड का एक पैम्पलेट आया हुआ था हमारे घर पे, तो मैंने वो देखा और मेरे मम्मी को बोला अरे मम्मी ये देख 6.5 साल का MBBS हो रहा है अब्रोड से, और मतलब इधर आके बस एक एग्ज़ाम देंगे बस हो गया। तो मेरी मम्मी बोलती है कि तू रहने दे, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा अभी, तू चुप हो जा। तो फिर मेरी मम्मी को अंदर से फिर कहीं ना कहीं से ऐसे हुआ अंदर से कि नहीं बेटी को MBBS करवाना चाहिए। तो उसने मेरे पापा को बोला, तो मेरे पापा बोलते हैं कि देखते हैं क्या करना है आगे। तो फिर मैंने और रिसर्च किया कि अच्छा मुझे देखते ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ चांस लग रहा है इस वाली लाइन में। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि अच्छा रसिया में क्या क्या है क्या नहीं है। तो मुझे सबसे गंदी बात है क्योंकि मुझे ठंडी से मेरी बहुत फटती है, मेरे से ठंडी हैंडल नहीं होती। तो मैंने सोचा कि नहीं ठंड में मैं मर जाऊंगी, उधर मैं नहीं रह पाऊंगी। तो मैंने खुद ही वो आइडिया कैंसिल कर दिया कि नहीं करना है बेटा तुझे उधर, तू इधर जा, ये बहुत कंफर्टेबल थिंग है और तू ये कर सकती है। तो फिर वो तो मैंने कैंसिल कर ही दिया था। फिर पता नहीं कहीं से तो वापस वही वाला आया कि चलो और एक बार देखते हैं। तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस थे, नॉट ओनली रसिया, बहुत सारे थे। और उस वक्त पे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि 6.5 साल तक है, फिर इधर आके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती, फिर उधर जाके लड़की बिगड़ जाएगी आपकी, मत भेजो उसे उधर। मेरे पापा ने वो सब ऐसे नेग्लिजिबल करके मुझे पूछा कि तुझे जाना है। मैंने बोला है, मुझे पूछा जा रहा है कि तुझे जाना है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं जाना है, जाना ही है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जाके करेगी क्या तू उधर, तुझे कुछ आता भी है, क्योंकि मुझे पता था कि खाना खुद से बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मुझे आता था थोड़ा बहुत खाना आता था, तो वो हो गया था। पर ठंडी को कैसे एडजस्ट करूँ मैं, और फिर पढ़ाई भी तो उतनी ही है MBBS में, और मुझसे नहीं होती इतनी सारी पढ़ाई एक साथ नहीं होती।
तो फिर मैं खुद को ही बोल रही थी कि मत कर। मैं सोच रही थी कि पापा ही सामने से आके मुझे बोलते कि बेटा नहीं करना है अपने को बाहर। फिर मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि भाई तू अगर ये कुछ भी नहीं कर सकती तो तू आई ही क्यों है ये वाली स्ट्रीम में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो मैं बहुत खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ और इतना मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाया कि अच्छा इधर की गवर्नमेंट ऐसी है, फिर इधर के लोग ऐसे हैं, फिर मैंने रशियन लैंग्वेज देखी कि मुझे आती है कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे यही लैंग्वेज नहीं आती तो उधर जाकर मैं करूँगी क्या। तो फिर मैंने रशियन लैंग्वेज सीधी गुजराती से कनेक्ट की और सीधा कि चलो अब मैं सीखूँगी। मैंने थोड़ा बहुत देखा उसका, फिर उधर का कल्चर, इधर के जो व्लॉग्स बनाते हैं उन लोगों को देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे अंदर से ऐसा था कि अगर तू ये नहीं कर सकती ना तो तू कुछ नहीं कर सकती। तो फिर खुद के ईगो में आके मैंने बोला कि चलो ठीक है जाते। तो फिर जब मैं मान गई तो ऑब्वियसली पापा कैसे मानेंगे। तो फिर मेरे पापा बोलते कि नहीं अब नहीं जाएगी, तो अगर तुझे नहीं जाना होता तो मैं तुझे भेजता, पर अब तुझे जाना है तो अब तू नहीं जाएगी। तो फिर मैंने वापस 1 महीने तक प्लीज़ करके मनाया उनको। और सारे रिलेटिव्स सब बोल रहे कि बेटा 6.5 साल तक उधर रहेगी, फिर घर से दूर हो जाएगी, फिर हमें मिलने कब आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैंने बोला कि आंटी अंकल 2 महीने की छुट्टी थी तभी मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, पर अभी तो मुझे जाना ही है और अभी मुझे MBBS करना ही है, कुछ भी हो जाए। उधर मैं ठंड में मर गई तो मैं मर के वापस आऊँगी, पर मैं जाऊँगी। इट वॉज़ नॉट ईजी जर्नी फॉर मी एट ऑल, क्योंकि अभी मैं जितना बोल रही हूँ ना इतना बिल्कुल ईजी नहीं था सबको मनाना और सबको बोलना कि नहीं मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। तो ये मतलब अगर खुद में है कि नहीं तुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है, तो ही हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि घर वालों को ट्रस्ट दिलाना कि नहीं बाहर जाके मैं पढ़ूंगी, और वो भी 6.5 साल तक घर से दूर रहना, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे लगता है कि इधर आके मेरी लाइफ बदल चुकी है पूरी की पूरी। और इधर आके मुझे पता चला कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, डिसिप्लिन, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग एक साथ हैंडल करते हैं। बहुत स्कैर्ड और कन्फ्यूज्ड हो तो बस सुनो। MBBS in Russia is not easy for me at all, but if you are taking stand for yourself and choosing yourself, it is right, because every path has challenges no matter what you take। और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि अगर तुम्हें यही करना है तो फिर वही करो, क्योंकि उससे अच्छा खुद के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। तो किसी और की मत सुनो, बस तुम्हें जो लग रहा है वो फील करो और वो डिसाइड करो, क्योंकि जब तक तुम वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि बुरा है। तो खुद एक्सपीरियंस करो और खुद सीखो। That's enough. This is not final version of me. I'm still figuring out myself. Thank you for listening. Bye bye.